जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं अपने चाचा और चाची के साथ उनके घर पर ही रहता हूँ क्योंकि उनके कोई भी औलाद नहीं है। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे इन दोनों की देखभाल के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। मैं यहाँ रहता हूँ और घर का सारा काम कर दिया करता हूँ। चाचा सुबह ऑफिस चले जाते हैं और घर का जितना भी काम होता है, सामान लाना, सब्जी लाना, वो सब काम मैं कर देता हूँ, जिससे चाचा चाची को बड़ा आराम आता है। मेरे चाचा और चाची की शादी के 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए चाचा रोज रात को चाची को बहुत बुरा भला कहते हैं और उनके ऊपर चिल्लाते हैं। मेरी चाची यह सुनकर बहुत रोती है। हर रात को दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मुझे अपनी चाची के ऊपर बहुत तरस आता है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। एक दिन मैंने देखा, चाचा जैसे ही ऑफिस चले गए, चाची तैयार होकर कहीं जाने लगी और मुझसे कहा कि सौरभ, दरवाजा बंद कर लो, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। और जब बहुत देर बाद चाची आई तो वो बहुत थकी हुई थी और पसीने में लथपथ थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की चाची, लेकिन उन्हें मुझे बताने से इनकार कर दिया। वो अपने कमरे में चली गई। एक दिन होता तो ठीक था, लेकिन यह कहानी तो हर दिन की हो गई थी। चाचा के जाते ही चाची चली जाती थी। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वो एक बड़ी हवेली में जाती थी। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैं बाहर से ही देखकर वापस घर की तरफ भाग गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दिल में एक वो भी था कि आखिर वो उस बंगले में जाकर करते क्या है जो इतना थक जाती है। मैंने एक दिन सोचा क्यों ना यह बात चाचा को बता दी जाए, लेकिन मैंने सोचा चाचा बहुत गुस्सा करेंगे और चाची को घर से भगा देंगे। इसलिए मैंने चाचा से यह बात नहीं बताई और अगले दिन मैंने चाची का पीछा किया और सोचा कि आज तो मैं यह पता करके रहूंगा कि आखिर चाची उस हवेली में जाकर आखिर करती क्या है। फिर मैं उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वो अंदर गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैं उस हवेली के पीछे गया और वहां से खिड़की से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अंदर तो एक तांत्रिक बैठा था। उनके सामने चाची बैठी थी और वो चाची को कोड़े से मार रहा था और कह रहा था, इससे मार खाने से ही तुम जल्दी से मां बन जाओगी और जितने भी पैसे लाए हो सब मुझे दान करो। उनकी ये सब बातें सुनकर मैं तुरंत ही अपनी मम्मी पापा के घर गया और उनको ये सब बातें बताई। मेरी मम्मी ने चाची को समझाया, ये सब ढोंग मत करो, तुमको हम लोग एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर मेरी मम्मी ने मेरे चाचा और चाची को ले जाकर एक बढ़िया डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी दिक्कत है, आप 1 महीने तक मेडिसिन खा के देख लेना, आपको बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। और जो डॉक्टर ने कहा था वही हुआ। उनको जल्दी ही एक बच्चा हो गया। चाचा और चाची बहुत खुश थे। उनको देखकर आज सौरभ भी बहुत खुश था। आज सौरभ की सूझबूझ के ही कारण उन दोनों को एक नई जिंदगी मिल गई थी। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।